इस वक्त दिलदार नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे तालीमी और तरबियती एक मरकज़ है जहाँ पे बच्चियों को और उन छोटे बच्चों को दर्स दी जाती है जिसके ज़रिए से अपनी तरबियत इंसान बन जाना अलग बात है, इंसान के अंदर इंसानियत का न आना सबसे ख़राब बात है। और जैसा कि आजकल तालीम तो हर बच्चा हासिल कर रहा है, हर औरत हासिल कर रही है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म होती जाती है। इसी सुधार के लिए एक मरकज़ बनाया गया है। मैं आप इसके ऑर्गेनाइज़र जो हैं असद सिराज मक्की साहब आए हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका करने का मकसद क्या था। ये तालीमी और तरबियती मरकज़, इसका क़याम दिसंबर 2024 में अमल में आया। हमारे प्रोफेसर बदुद्दीन साहब जो मौदा गुरसरा के रहने वाले हैं और अलीगढ़ में मुकीम हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि अपने इलाके के लोगों के लिए तरबियत का इंतज़ाम, दीनी शऊर पैदा करने के लिए कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि उनकी तरबियत हो सके। ख़ास तौर से ख़वातीन जो बाज़ारों में आती हैं और दिन भर इसी गर्मी में चलती हैं फिरती हैं, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं होता, कोई ऐसा मरकज़ नहीं होता कि वहाँ थोड़ी देर के लिए वो आएँ, आराम कर लें, पीने के पानी का इंतज़ाम हो, नमाज़ पढ़ने की सहूलत हो। तो हमारे प्रोफेसर बदुद्दीन साहब काफ़ी दिनों से इस फ़िक्र में थे और ये कोशिश कर रहे थे और बार बार मुझसे इसका इजहार कर रहे थे। तो दिसंबर 2024 में हम लोगों ने 3 कमरे का मकान जो नहर पर, जो नहर उसियाँ को जाती है, वहाँ उसियाँ टैक्सी स्टैंड है, हाजी कमाल साहब के मकान में 3 कमरे का एक फ़्लैट लिया गया है। और उस मरकज़ में सरेदस्त हफ्ते में बच्चों के प्रोग्राम और ख़वातीन के प्रोग्राम होते हैं। ख़वातीन के प्रोग्राम 2 बजे से 3 बजे तक होते हैं और बच्चों के प्रोग्राम 11 बजे से 12 बजे तक होते हैं। इससे बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, दीनी रसायल पढ़ करके उनको सुनाया जाता है और बच्चों के रसायल और किताबें भी उनको दी जाती हैं। ख़वातीन के प्रोग्राम में कुरान का दर्स होता है और उसके साथ सहाबा कराम के सहाबियात के वाक़यात सुन करके सुनाए जाते हैं, पढ़ करके उन्हें सुनाए जाते हैं और उनको किताबें भी दी जाती है। इन ख़वातीन व बच्चों के लिए उस सेंटर में एक लाइब्रेरी का इंतज़ाम है जिसमें 250 किताबें मौजूद हैं। और दिसंबर 2024 से ही हमारे इस तालीमी और तरबियती मरकज़ में बच्चों की दीनी तालीम के लिए जुज़ वक्ती मकतब का क़याम अमल में आया है। पार्ट टाइम मकतब, जो बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, शाम में उनके पास वक्त होता है तो मगरिब से लेकर के, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर 2 घंटे तक इसमें बच्चियों को कुरान नाज़रा पढ़ाया जाता है और उर्दू की तालीम दी जाती है। उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों सिखाया जाता है और दुआएं याद कराई जाती हैं। पाबंदी से 2 घंटा क्लास चलता है। इसमें 25 बच्चे और बच्चियां हैं, 15 बच्चियां हैं, 10 बच्चे हैं। फिर अभी गर्मी के महीने में बच्चियों की छुट्टियां हैं तो तकाज़ा हुआ कि क्यों ना यहाँ पे सिलाई कढ़ाई का एक महीने का एक प्रशिक्षण केंद्र को शुरू कर दिया जाए। तो पहली जून से यहीं दिलदार नगर के खातून हैं जो टेलरिंग के काम से अच्छे वाकिफ़ हैं, तो 1 महीने के लिए ये सेंटर जो है सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण का तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला जुलाई के बाद भी, कि जो बच्चियाँ कुछ जानती हों उनके लिए 2 महीने का, जो कुछ नहीं जानती उनके लिए 6 महीने का बाकायदा हम ये कोर्स करेंगे। इसी सेंटर की बरकत से जब बदुद्दीन साहब की हमेशा से ख्वाहिश थी, वो कहते थे कि अपने लोगों को क्यों ना रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाए पढ़ने का। हमारे फ़ख्र कौम डॉक्टर महमूद साहब हमेशा किताबचे छोटे छोटे बुकलेट तैयार करते थे। निशान राह के नाम से उनका बुकलेट मैंने देखा है और भी। और मेरे वालिद साहब मौलाना सिराजुद्दीन सईदी साहब इस्लाह से जुड़े हुए थे, 12 इस्लाह के सदर थे, तो वो हमेशा अपने किताबचे भेजते थे। तो मैं देखता था कि वो कौम को हमेशा मौज़ूआत पर, इस्लाही मौज़ूआत पर, तालीमी मौज़ूआत पर कुछ बुकलेट और किताबचे भेजते थे। उनको कौम को रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते थे।